अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ब्रांड स्टाइल बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन। बिना बुकरम के हम इसे रेडी करेंगे और चौड़ी लेस के साथ हमने इसे रेडी करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और सीधी साइड पर आपने नेक के निशान लगा लेने हैं। तो नेक की मेजरमेंट में अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने 3.5 इंच का निशान लगा लेना है चौड़ाई में, और इसी तरह से लंबाई में आपने तकरीबन 7 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है। अब ये दो निशान लगाने के बाद आपने इन दोनों निशानों को इस तरह से शेप दे देनी है। तो यहाँ पे ये डार्क कलर है, निशान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं भी आपको ना इशारे से भी बताती हूँ कि आपने किस तरह से निशान लगा लेना है। आगे चल के मैं आपको निशान डार्क करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि निशान ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। डार्क कलर है, पेंसिल का कलर भी डार्क है और शर्ट का कलर भी। अब हमने गले का निशान लगाने के बाद एक चौड़ी वाली लेस ले लेनी है, और ये जो निशान लगाया है ना, इस निशान के ऊपर आपने लेस को इस तरह से रखना है और इस तरह से आपने इसके ऊपर इस्त्री कर लेना है, और इस्त्री से आपने लेस को शेप दे देनी है। यहाँ पे ये देखें, लेस की जो किनारे वाली साइड है, हमने जो नेक बनाया है उस नेक के ऊपर आपने रखी, और ये देखें, इसको इस तरह से आपने इस्त्री से ये देखें सेट कर लेना है। यहाँ तक आपने इसको इस तरह से सेट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपने इसको नाप लेना है। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे हमने लेस को कट कर लेना है, यहाँ से ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना लेस को नाप लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं 1 इंच की लेस रखूँगी। बाकी आपने जितनी भी लेस सिलाई में देनी है या फिर जितनी आपने सामने को रखनी है, आपने उतना निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, पेंसिल की नोक से आपने लेस के अंदर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो ये शर्ट वाली साइड पर हमारे पास निशान आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने निशान लगा लिए। और निशान के बाद आपने क्या करना है, ट्रेसिंग व्हील लेना है। ट्रेसिंग व्हील के साथ आपने इस तरह से इसे ट्रेस कर लेना है, तो दूसरी साइड पर भी आपके पास निशान आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील नहीं है तो फिर आपने दूसरी साइड पे निशान इस तरह से लगाना है। आपने शर्ट को इस तरह से ओपन करना है। तो ये देखिए, दो निशान हमने लगा लिए थे। अब इसके बाद यहाँ पे आपने इस तरह से बीचों बीच इसको फोल्ड कर लेना है, और इस तरह से टैप टैप करेंगे तो दूसरी साइड पर भी आपके पास निशान आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेसिंग व्हील से निशान लगाया था, तो मुझे ये निशान नज़र आ रहा है, वीडियो में आपको नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको स्टिच कैसे करना है। तो निशान लगाने का तरीका आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो लेस हमने ली है, इस लेस को आपने यहाँ इस निशान के ऊपर रखना है, और लेस की सीधी साइड आपने शर्ट वाली तरफ को करनी है, उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है, और 1/2 इंच आपने लेस को बढ़ा के रखना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नीचे की साइड से आपने 1/2 इंच लेस को बढ़ा के रख लेना है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से। और अभी हमने पेंसिल से जो निशान लगाए थे ना लेस को नाप के, तो उसी तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। इस लाइन के ऊपर ये जो नीचे हमने निशान लगाया ना, इसी के ऊपर आपने लेस को रखना है और सिलाई कर लेना है। किनारे वाली साइड आपने बाहर की साइड पे रखनी है, और लेस की जो सीधी वाली साइड है ना, ये अंदर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, और जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है वहाँ से आपने इसे पक्का कर लेना है। मतलब आपने एक ही जगह पे 2 बार सिलाई कर लेनी है, ताकि वो बाद में सिलाई खुले ना। अब इसके बाद आपने ये देखें, इस तरह से लेस को स्टिच कर लेना है। ये देखें, ये जो भी हमने निशान लगाया है ना, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर आपने इस तरह से लेस को सिलाई कर लेना है। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी लेस को रख के स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर भी ये देखें, लेस की सीधी साइड आपने नीचे को रखनी है शर्ट वाली तरफ, उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है। ठीक है। और यहाँ पे आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि दोनों साइड के फ्लावर आपके सेम होने चाहिए, और यहाँ से 1/2 इंच आपने नीचे की साइड पे बढ़ा के फैब्रिक रखना है, और किनारे वाली साइड आपने इस तरफ को करनी है। सीधी साइड आपने ये देखें नेक के अंदर की साइड पे रखनी है। ठीक है ना। बिगनर्स हैं तो इस बात को आपने ध्यान से सुनना है और ठीक से समझ के आपने सिलाई लगानी है। ठीक है। 1/2 इंच आपने सिलाई नीचे की तरफ को कर लेनी है, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे हमने डबल स्टिच करना है, ताकि हमारी सिलाई बाद में खुले ना। और इस तरह से ये देखें, हमने यहाँ पे अगर आप ना छोटे छोटे कट लगा लेंगे ना, तो यहाँ पे सिलाई में ये देखें राउंड में बहुत आसानी से ये
मुड़ जाती है। ठीक है, अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो भी मुड़ जाती है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे इसमें कट लगा लेंगे तो आसानी से मुड़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने बुकरम का एक पीस ले लेना है। 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 3 इंच लंबाई ली है। अब इसके बाद ना आपने इसको यहाँ पे रख के आयरन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे बीच में यहाँ से ये एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इसको रख के इस तरह से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें ऐसे बीच में आपने इसको सेट करना है और यहाँ पे आपने इसको इस्त्री के साथ अच्छे से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बुकरम को पेस्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और ये यहाँ पे ये जो निशान लगा हुआ था ना, यहाँ पे आपने इसको इस तरह से डार्क कर लेना है और इस तरह से तिकोन सा आपने निशान लगा लेना है। ये 1 इंच का है। ठीक है, 1 इंच आपने इस तरफ और 1 इंच इस तरफ से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर आपने 1.25 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है दोनों साइड पर। अब इसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें बीच में इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे ये देखें ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आपने कटिंग करना है। तो कटिंग ये देखें जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं ना, उसी निशान के ऊपर से आपने इसको कट कर लेना है यहाँ से ऐसे। और ये देखें यहाँ पे आपने एहतियात से कॉर्नर तक अच्छे से ये देखें कट लगा लेना है। यहाँ से बुकरम को आपने नीचे की साइड पे फोल्ड करना है, ग्लू लगा के आपने पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने यहाँ से इसको इस तरह से पलट लेना है और इसको आपने अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने इसको ये देखें पलट के आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ग्लू लगाना है, यहाँ पे ऐसे इसको पेस्ट कर लेना है। और इस बाद अब आपने ये देखें यहाँ से आपने ऐसे पलट लेना है और इस तरीके के साथ आपने इसे सेट कर लेना है। यहाँ से लेस अंदर की साइड पे चली जाएगी और यहाँ से आपने इसको अच्छे से इस्त्री कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी मेथड से मैंने आपके साथ बहुत सारे डिज़ाइन शेयर किए हैं, नेक के, ट्राउज़र के, दामन के, स्लीव के, और इसके अलावा कटिंग स्टिचिंग की भी प्लेलिस्ट है। हर तरह के आपको कटिंग और स्टिचिंग भी मिलेगी, तो आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। तो यहाँ से ये जो फैब्रिक है इसको आपने आयरन के साथ इस तरह से ये देखें डबल करना है। ये देखें यहाँ से एक बार ऐसे फोल्ड किया और दूसरी बार आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और अगर यहाँ पे आपसे ना अच्छे से ये फ़ोल्ड ना होना तो आपने इसे शावर कर लेना है, बहुत आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाएगा। वैसे भी ये आसानी से ही फ़ोल्ड हो रहा था। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे आयरन कर लिया है और दूसरी साइड से यहाँ पे ये देखें आपने इसे तुरपाई कर लेना है। तो ठीक है, ये मैं ऑफ कैमरा ही इसे तुरपाई कर लूँगी। और यहाँ पे नीचे पे मैंने एक पट्टी तैयार करनी है और वो मैंने यहाँ लगानी है। वो कैसे लगानी है अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी आपको सेट करके रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने गले को नाप लेना है। तो गला हमने कितना ओपन रखना है, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 8 इंच का गला रखना है। अब इसके बाद हमने बटन टेक पट्टी बना लेनी है। यहाँ पे ये देखें बुकरम का एक पीस हमने कट किया और इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। और यहाँ से नीचे की साइड पर आपने ग्लू लगा के इस पट्टी को इस तरह से रख के आपने पेस्ट कर लेना है। ऊपर की साइड पे पट्टी को आपने फोल्ड करके स्टिच ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो इसे पेस्ट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने स्टिच कैसे करना है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसे नीचे की साइड पर रख के पेस्ट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें बैक साइड से भी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें ये इस तरह से दिखेगा। ग्लू के साथ हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। ये देखें शर्ट वाले फैब्रिक पर आपकी ये सिलाई आनी चाहिए, लेस के ऊपर नहीं। शर्ट वाले फैब्रिक पर आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। और यहाँ कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है और फिर उसके बाद आपने कपड़े को इस तरह से टर्न कर लेना है। तो यहाँ से ये देखिए इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से आपने एक्स्ट्रा धागे और लेस कट कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, बैक नेक कैसे बनाना है।
तो बैक नेक हमने ये देखें यहाँ से ऐसे कट करना है, कहीं आप यहाँ पे शोल्डर को रख के नापें और काट लें और ये लेस का पीस जो है ना बाहर की साइड पर निकल रहा हो, तो ऐसे आपने नहीं करना। यहाँ पे आपने इसको ये देखें इस तरह से बैक नेक हमारा बनेगा। यहाँ से आपने इस तरह से नापना है और इस तरह से हमने इसको कटिंग करना है, ये देखें ऐसे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।